हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस में आपको लोगों का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि क्लास 10th का सब्जेक्ट रहेगा मैथ। पाठ 1 है। पाठ 1 है वास्तविक संख्या, भाग 2 है। पहला वीडियो बन चुका है, जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उसका वीडियो। आइए देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का NCERT चलेगा हमारे यहाँ। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो आएगा 140, लिखेंगे यहाँ पर 140 का, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, आगे लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। फिर 2 बार में कटेगा, यहाँ पर 70 आएगा। फिर हम 2 बार में काटेंगे तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाए, 3 बार में जाएगा, 1 हासिल बचेगा, 2 25 10। फिर यहाँ पर हम 5 बार ले जा सकते हैं, 5 7 35। फिर 7 बार में चला जाएगा, 7 एकम 7। हमारा गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर हम 2 बार है तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का वर्ग यानी कि 4। आप लोगों को बता देते हैं, अगर कोई भी संख्या का वर्ग 0 पावर है तो वह 1 हो जाता है उसके बराबर। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कई बार। 5 गुणे 7, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसकी एक और विधि है, 140 का जैसे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इसकी एक और विधि है। जैसे हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो यहाँ पर हमें 70, मतलब यहाँ 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 70 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 भाग करेंगे इसका, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 35, फिर इसे 2 भाग करेंगे, फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे, बॉक्स में रहेगा, फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर इसका 2 भाग करेंगे, फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 0, 7 एकम 7, 1 रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर यही गुणनखंड हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब लोगों को समझ में आएगा होगा यह भी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, जो कि है 156 का हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 हासिल बचेगा 78। 2 से 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हासिल बचेगा जो कि होगा 19, 18 हो जाएगा। फिर 9 बार में चला जाएगा, 39 आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13। बहुत ही आसानी तरीके से हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। फिर हम बराबर लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बताए थे उस क्वेश्चन में कि 2 का वर्ग मतलब कि 4। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 4 हो जाता है, 3 गुणे 13, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका गुणनखंड हम उस विधि से भी निकाल सकते हैं जो यहाँ पर किए थे। 140 का निकाल सकते हैं उस विधि से। 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले यहाँ पर 3825 लिखेंगे, फिर यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी कि यह 3 से कट जा रहा है, 3 से यह विभाजित है।
मतलब कि यह 3 से पूरी संख्या कटेगी। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं और यह 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो यह पूरी संख्याएं भी 3 से कटेंगी। यही इसका फार्मूला होता है। तो आइए देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 22, 7, 3 7 21, फिर 15, 3 5 15। फिर यहाँ पर हम जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 3 7 10 5 15, 15। यह भी 3 से विभाजित है, यानी कि यह भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 1 हासिल बचेगा, 3 5 15। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 6 6 5 11, नहीं कटेगा तो 5 5 लिखेंगे। तो 5 आखिरी में 5 आया हो या फिर 0 आया हो तो वह 5 से संख्याएं कट जाती हैं। तो आइए देखते 5 से कटता है या नहीं। कट ही जाएगा, मतलब कि 5 8 40, 5 8 25। फिर हम काटेंगे इसको 5 से, फिर काटेंगे 5 5 एकम 5, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, 35, 5 7 35, फिर 17 बार में कट जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे, इसे हम मिटा दे रहे हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पर हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। 3 का वर्ग यानी 3 का वर्ग हम करते हैं तो 3 गुणे 3 2 बार लिख जाएगा, मतलब कि इसके स्थान पर हम यह लिख सकते हैं। तो 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं गुणे 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने लिखा हुआ है। 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग गुणे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास चौथा क्वेश्चन, जो कि है 5005। 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5005 यहाँ पर लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर हम संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब 10 आ रहा है, यह 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, मतलब यह 3 से नहीं कटेगा। तो हम देखेंगे इसके आखिरी में 5 लिखा हुआ, मतलब कि यह 5 से कट जाएगा, क्योंकि आखिरी में 5 रहे चाहे 0 रहे, कट जाएगा 5 से। तो 5 एकम 5 0 0 1, 5 एकम 5 0 उतार लेंगे, 5 एकम 5। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे हम, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 200, 2 नहीं कटेगा 3 से। तो 7 से काटने की कोशिश करेंगे। 7 एकम 7 3 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 2 21 7 21, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 3 30, 7 चौको 28, 2 21 7 21। फिर काटेंगे हम लोग, 7 से अब नहीं कटेगा तो 11 से देख लेते हैं। 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33, 11 से कट गया, 13 एकम 13। फिर हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखें। 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा जो कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका हम कोई कॉमन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, लाइक कर दीजिएगा आप लोग, वीडियो पसंद आ रही होगी तो। 7429 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 7 4 2 9, मतलब कि 7429। इसको हम जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 9 3 12, 22 हो जाएगा, मतलब कि यह 3 से नहीं कटेगा।
5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5, 0 5 और 0 नहीं है इसमें, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। तो हम आइए देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं। 7, 7 कम 7, 7 छक 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 छक 66, 66 हो जाएगा, 4 उसमें बचेगा, 4 8 8 बचेगा, 82, 77, 77 5 बचेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 से कटता है कि नहीं। 17 से कट जाएगा। 17, 17 एकम 17, 17 चौथे 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 3 बार में कट जाएगा। 17 3 51, 51 में 17, 68, 17 चौक 68, 17 25 85, मतलब कि 4 बार में कट जाएगा। 68 हो जाएगा। फिर हम घटा लेंगे इसमें से, 74 में से घटा लेंगे, 6 बचेगा, 62, फिर 4 बार में नहीं जाएगा, अब 3 ही बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा, 51, 51, 62 बचा था ना, 62 में से 51 घटा देंगे तो बचेगा 11, 11, 109, 119 मतलब जाएगा। तो यहाँ पर 7 बार में लगभग चल जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। 17 सत्ते 119 होता है। फिर हम ले जाएंगे 19, 19 दोनों 38, 38, यहाँ पर बचेगा 5, 57, 38 3 57, 23 बार में चला जाएगा। फिर हम 23 से काटेंगे, फिर 23 एकम 23, फिर हम 7429 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 17, 19 और 23 होगा, मतलब कि 17 गुणे 19 गुणे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब कि यह फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो वह देखते हैं संख्या क्या दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है 26 और 91। आइए देखते हैं। 26 का हम गुणनखंड करेंगे 2 और 13, क्योंकि 26 दूनी 13 दूनी 26 होता है। फिर 91, 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13, मतलब कि यहाँ पर 13 कॉमन हो रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम जैसे कि यहाँ पर 2 अंक कॉमन हो रहे हैं तो इसका हम एक जोड़ा बनाएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13, मतलब जो कॉमन हो रहा है उसको एक ही बार में लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम लोग। फिर 17 14 यहाँ पर हो जाएगा, 17 3 91, 91 दूना 2 और 18 182। तो इसके हम ज्ञात कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब हम लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम। एलसीएम कहाँ दिया है? एलसीएम हमारे पास यहाँ है 182, 182 गुणे 13, 13 एचसीएफ है। फिर यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे हम लोग 91 गुणे 26, 6 बार में जाएगा, 6 कम 6,
9 छक 54। फिर यहाँ पर 2 2 एकम 2, 9 दूनी 18, यही होगा। 6 6 8 5 8 5 13, एक हासिल 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23 66। फिर हम इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 2 हासिल बचेगा। 13 7 91, 13 8 104, यही होगा 104। 106 हो जाएगा। 10 हासिल बचेगा। 13 कम 13, 13 10 23। मतलब कि यही हमको सिद्ध करना था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड। मतलब कि यह फार्मूला हमें सिद्ध करना था कि दोनों जांच करना था कि इसके बराबर यह होता है। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। एनसीईआरटी भी में ऐसे ही लिखा जाता है इति सिद्धम, तो हम भी लोग इस इति सिद्धम ही लिख देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वह कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास वह है 110 510 से 510 510 और 92। 510 और 92 का हम लोग गुणनफल करेंगे। पहले लिखेंगे 510। 510 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 से कटेगा। फिर यहाँ पर 2 ने 4, एक हासिल 5 5। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 7 5 2 7 7 5 12, मतलब कि ये 3 से कट जाएगा। 3 बटे 24, 3 पचे 15। फिर हम देखेंगे 8 5 13 13, मतलब कि 3 से नहीं कटेगा तो 5 से हम ले जाएंगे। 5 एकम 5, फिर 3 35 7 5 7 35। फिर 17 बार में जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। 92 का हम लोग निकालेंगे तो आएगा 4, मतलब कि 2 चौका 8 8 हो गया। फिर एक हासिल बचेगा यहाँ पर। फिर 16 12 हो जाएगा 6। फिर 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 3, 23 23 एकम 23, सही है। फिर 92 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 गुणे 2 गुणे 23। फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है और कुछ नहीं लगभग कॉमन हो रहा है। कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 2 हो जाएगा, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। और एलसीएम द लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। 2 गुणे 3, 2 गुणे यहाँ पर भी 2 है तो इसको भी लिख लेते हैं। मतलब कि ये जो है जो कॉमन हो जा रहा है उसमें एक ही 2 लिखेंगे। फिर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, इसका हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग जांच कर लेते हैं कि सही हुआ कि नहीं। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ।
हम लिखते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 यहाँ पर है और 92। फिर एलसीएम कितना आया है, 23,460, गुणे हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 2 0 0, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 8 1 9, 6 9 6 और यहाँ पर 4, इसका भी वही आएगा। एक बार गुणा करके देख ही लेते हैं। मतलब कि 510 गुणे 92, 2 0 0, 2 10, 0 9 9 45, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि सही आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, वह भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों पक्ष मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो रहा है, मतलब कि ये इसका कथन सही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 336 और 54, 336 और 54। तो आइए देखते हैं 336 54 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 336 और 54, फिर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले इसका निकाल देते 54 का। 54 का 2 बार में जाएगा 27 आएगा, 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब 336 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल दे रहे हैं। फिर 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 1 हासिल यहाँ पर बचेगा, फिर यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर 6 बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 1 हासिल बचेगा 8, फिर यहाँ पर 2 बार में जाएगा 8 4, फिर यहाँ पर 2 बार में जाएगा 4 2, फिर यहाँ पर 2 बार में जाएगा 2 1, फिर 3 बार में जाएगा 3 7 21, फिर 7 एकम 7। फिर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसको मिटा देते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे कि 3 भी कॉमन हो जा रहा है, 3 भी कॉमन हो जा रहा है। तो यह CF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2 गुणे 3 यानी कि 6, और एलसीएम होगा हमारे पास 2 गुणे 2, मतलब कि इसका एक ही 2 लिखेंगे, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 लिखेंगे, फिर 7 2, फिर 2 2 हो गया, फिर 2, इसका 2 हो गया 2 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 7। मतलब कि जो कॉमन हो गया है उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो आएगा हमारे पास आंसर 3024। इसको गुणा आप लोग कर लीजिएगा, समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं तभी वैसे ही बता दे रहे हैं। तो यह देखते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ।
दो संख्या कौन सी है? 336 और 54। 336 गुणे 54 बराबर, यहाँ पर एलसीएम आया, एचसीएफ आया है 6। 6 गुणे 3024, तो 6 चौको 24, 24 आएगा। फिर 6 दूनी 12, 12 दो हासिल बचा था उसमें, 12 दो 14, एक हासिल बचा। फिर 6 0 0, एक उतार देंगे, 6 3 18। फिर इसको हम गुणा करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ पर गुणा हम लोग कर लेंगे। 3036 गुणे 54 करेंगे। 6 चौको 24 यहाँ पर होगा, 2 हासिल बचेगा। 6 4 4 3 12, 12 2 14, एक हासिल बचेगा। 4 3 12, 1 13। आप लोगों को 6 चौको 24, 2 हासिल बचेगा। 4 3 12, 2 14, एक हासिल बचेगा। 4 3 12, 1 13, सही है। 6 25 30, 3 हासिल बचेगा। 15 3 18, एक हासिल बचेगा। 15 1 16। 4 यहाँ पर 4 में से 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। फिर 4 में से 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर भी 8 3 11 होगा। फिर 6 7 1 8 होगा। फिर 1 होगा। यहाँ पर लिख देते हैं 18 144, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया है। इति सिद्धम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम इति सिद्धम लिखेंगे क्योंकि यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर एच बराबर RHS हो गया है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखें क्या है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि यह